साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष तक कारावास में थे और उन्होंने लिखा है कि एक कविता थी, जिस कविता ने उनको बहुत शक्ति दी, बहुत मदद की। अंधेरी कोठरी में, कारावास के वो अंधेरे दिन, उस कविता को वो खुद भी पढ़ते थे और जो साथी थे उनको भी सुनाया करते थे। उन्होंने लिखा है कि उस कविता ने मुझे शक्ति दी, साहस दिया। इससे पहले भी एक भट्टी में वो कविता हमने यहाँ सुनाई थी और उस कविता का नाम है इनविक्टस, अपराजय, अपराजित। Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud under the bludgeonings of chance. My head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. ये कविता विलियम हेनली की लिखी हुई है 1975 में, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे
टीबी हो गया था। उस रात के भीतर से जो मुझे ढांपे हुए है, धरती के सिरों के बीच फैली सुरंग जैसी धूप अंधेरी, मैं अपनी अपराजय आत्मा के लिए उस ईश्वर का शुक्रगुजार हूं। हालात के शिकंजे में कैद मैंने हार नहीं मानी। न मैं जोर से रोया तकदीर की मार खाकर। मेरा सर लहूलुहान है पर झुका हुआ नहीं। Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. दर्द और आंसुओं की इस जगह के पार मौत के गहराते साये घिरते आते हैं, लेकिन फिर भी बरसों की यंत्रणाएं मुझे डरा ना सकी और न कभी डरा ही पाएगी। And yet the menace of the way years finds and shall find me unafraid. इसमें फर्क नहीं पड़ता कि दरवाजा कितना सरकरा है, मेरे लिए तय है कितनी सजाएं है। मैं हूं अपनी तकदीर का मालिक, मैं हूं अपनी आत्मा का महानायक। I am the captain of my fate. I am the master of my fate. I am the captain of my ship. विश्व भर के कई लोगों ने इस तरह की प्रेरणादायक कविताएं लिखी और पढ़ी। जिन्होंने लिखी वो स्वयं प्रेरित हुए, जिन्होंने पढ़ी उनको प्रेरणा मिली। ये मार्ग आगे बढ़ने का है। कितना आगे? और आगे और आगे और आगे। रुकना है ही नहीं, क्योंकि जहां तक हम पहुंचे हैं वो सोने की खान है। और आगे बढ़ो तो क्या आएगी? चांदी की खान। पर रुकना वहां पर भी नहीं, और आगे बढ़ो। हीरो की खान, वहां पर भी मत रुकना, और आगे और आगे और आगे। और अकेले बढ़ते जाना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। In the fell clutch of circumstance, my head is bloody but unbowed. मैं झुका नहीं हूं, लहूलुहान हूं। It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my ship. I am invictus. मैं अपराजित हूं, इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल। तुमको जो करना है करो, मुझे हरा नहीं सकोगे। जिसने खुद को जीता है उसे कौन हरा सकता है? यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, परंतु दया की भीख नहीं मांगूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मैं खुश हूं अपने खंडरों में, तुम्हारा महल मुझे नहीं चाहिए। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं।
वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से मैं किंचित भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना दया चाहिए, ना सिंपैथी चाहिए, ना भीख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूं। नो एक्सेस, नो फर्दर चांस। जो है वो है। ये मार्ग है स्वयं को जानने का, स्व का साक्षात्कार करने का। तो आज की मुरली में बाबा ने मॉड्यूल दिया है। मॉड्यूल होता है ना 8 वीक्स, 4 वीक्स का सेल्फ रियलाइजेशन का मॉड्यूल है। सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स 16 तारीख की ये मुरली, अप्रैल मास 1977। कईयों का इस साल जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो कितना टेंशन रहना चाहिए कि भगवान ने यह तब पढ़ाया जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और जन्म के बाद भी हमने कितना समय तो व्यर्थ ही गवा दिया। अभी जागृति आई है। तब सिखाया था सेल्फ रियलाइजेशन, जन्म भी नहीं हुआ था तब, और जन्म के बाद संभालने अपने आप को कितना समय लग गया, और ज्ञान में आने को कितना समय लग गया, और ज्ञान को समझने में कितना समय लग गया, और ज्ञान को समझने के बाद भी कितना समय तो व्यर्थ में चला गया। अब कहीं जागृति आई है। इस ब्राह्मण जन्म में भी हमारे बहुत सारे जन्म है, मरजीवा जन्म के भी और जन्म है। मरजीवा जन्म के भी 7 कम से कम जन्म है। ब्राह्मण जन्म के अंदर के जन्म, एक तो ब्राह्मण जन्म, उसके अंदर का पहला है ज्ञान का जन्म। यह ज्ञान को समझने के लिए कम से कम 10 साल तो चाहिए, मतलब 7 डेज का कोर्स। क्या है ये समझने के लिए, ये कौन सी बातें चल रही है, किस सब्जेक्ट की बातें चल रही है। पहला जन्म है ज्ञान का जन्म। दूसरा जन्म पवित्रता का जन्म। ये ब्राह्मण जीवन के अंदर के जन्म है। ब्राह्मण तो बन गए, ब्रह्मा कुमार तो बन गए, सफेद ड्रेस बैच तो लगा दिया, सेंटर जा रहे, मुरली सुन रहे, अमृत वेला उठ रहे, भोजन की धारणाएं कर ली। प्यूरिटी, प्यूरिटी को समझना, प्यूरिटी के महत्व को समझना, ब्रह्मचर्य की गहराई को समझना। संडे की मुरली प्यूरिटी केवल ब्रह्मचर्य नहीं, प्यूरिटी है ब्रह्माचारी, संकल्प, बोल, कर्म। प्यूरिटी है रूहानियत का बीज। प्यूरिटी है ब्राह्मण जीवन की मर्यादा। प्यूरिटी है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। संडे की अव्यक्तवाणी, संकल्प, बोल, कर्म। तो दूसरा जन्म तो प्यूरिटी का जन्म है। तीसरा जन्म योग का जन्म। योग क्या है? कितने वर्ष तो सुनी सुनाई कमेंट्री, पर योग करने में ही चला जाता है समय। लाइट चाहिए, ट्रांसलाइट चाहिए,
सॉन्ग चाहिए, सॉफ्ट म्यूजिक चाहिए, बैठने के लिए अच्छा वातावरण चाहिए, योग और योग की गहराई और योग की वो सारी अलग अलग अवस्थाएं, अशरीरी अवस्था क्या है, अव्यक्त अवस्था क्या है, आत्माभिमानी स्थिति क्या है, आकारी निराकारी निर्विकारी स्थिति क्या है, फरिश्ता स्थिति, बीजरूप स्थिति, कंबाइंड स्थिति, देही स्थिति, विदेही स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, भाव समान स्थिति, संपन्न संपूर्ण समान समीप स्थिति, ये सारी स्थितियां और इसका मूल्यों में वर्णन, व्यर्थ से मुक्त स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, वो सारे टाइटल्स। तीसरा जन्म योग का जन्म। योग क्या है अब समझने लगा है, किसे कहा जाता है। वो केवल बाबा के कमरे में बैठकर जो किया जाता है वो नहीं, योग तो चालू बाबा के कमरे के बाहर से होता है। कितना हमने उस परमात्मा के साथ का अनुभव किया है। भीतर प्यार कितना है। अगला सेवा का जन्म। सेवा वाचा कर्मणा केवल यही नहीं है, परंतु मनसा सेवा भी केवल वही कर सकता है जिसने हर प्रकार की यज्ञ की सेवा की है। संडे की मुरली, बैलेंस, टीचर से मुलाकात, कर्नाटका ग्रुप, कोर्स करने कोई आए, मैं मनसा सेवा कर रही हूं। कर्मयोग का समय है, मैं मनसा सेवा कर रही हूं। मनसा सेवा करने का अधिकारी भी कौन है, जिसने सारे सर्व प्रकार की सेवा की है, सेंटर पर झाड़ू लगाने से लेके तो सब कुछ। और सेवा में भाव महत्वपूर्ण है, चाहे 1 लाख लोगों के सामने भाषण दे रहे हो या वॉशरूम साफ कर रहे हो, मन की स्थिति क्या है। कर्मफल, कर्मफल का सिद्धांत है भक्ति मार्ग में। कर्म फल, कोई भी कैसा भी हो, उसने जो कर्म किया उसका फल उसे मिलेगा उस समय। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो उस फल का क्या करता है। रावण ने कितनी तपस्या की, उसे फल मिला, शिव को प्रसन्न किया। शिव तांडव स्तोत्र है एक, रावण स्तोत्र, जटाटवी गलत चले, इतना बड़ा स्तोत्र है ना। तो शिव ने प्रसन्न होकर वो खड़क दी, चंद्रहास। यही कहा था कि इसका तुम क्या करते हो, यह तुम्हारे ऊपर है। पुण्य की फसल काटना है या पाप की, तुम्हारे ऊपर है। तो कर्म जो भी करेगा, चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, कैसा भी हो, वो तपश्चर्या करेगा तो उसको फल अवश्य मिलेगा। इसे कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। तो सेवा, सेवा हमारा भाग्य भी है, सेवा खुशी का कारण भी है, और सेवा पश्चाताप की विधि भी है। सेवा से भी विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि दुआएं मिलेगी। संडे की मुरली, एक खुद का पुरुषार्थ होगा, दूसरा दूसरों के दिल से दुआएं मिलेगी, तीसरा हद की बातों से और हद के आकर्षण से स्वतः ही परे चले जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो कर्म का भी एक जन्म है, सेवा का भी एक जन्म है। मर्यादाओं का जन्म। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं क्या है, वो समझने को समय लगता है।
क्योंकि शुरुआत शुरुआत में बताई जाती है, फिर बताई नहीं जाती है, फिर मुरलियों में बिखरी रहती है, वो आती रहती है, जाती रहती है। तो उन मर्यादाओं को भी रिवाइज करना है। कौन रिवाइज करेगा? रविनेश भाई। 26 मर्यादा ब्राह्मण जीवन की। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, 1 मिनट के अंदर 26 मर्यादा बताओ। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा यहाँ पर कई बार ले चुके हैं, ऑडियो भी होमवर्क था। डॉक्टर रम्या, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। देख के नहीं बताना है। अभी मिला नहीं। तो मर्यादाओं का जन्म, ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर सेंटर का वायुमंडल, डी फॉर ड्रेस का कोड, डी ई फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी, ई एफ फॉर फूड, फूड की मर्यादा है एफ जी, जी फॉर दूसरों को देना, क्या देखेंगे, हैप्पीनेस देना, गुड विशेस देना, और कुछ दुआएं देना, ब्लेसिंग्स देना, जी। एच फॉर होली कंपनी अर्थात सत्संग, एच आई फॉर इनकलकेशन ऑफ डिवाइन वर्च्यू, जे फॉर जर्नी टू मधुबन, एच फॉर के फॉर चार्ट रखना, कीपिंग चार्ट। उसके बाद में एल फॉर लव, फॉर एक बाप से प्यार, एल एम फॉर मुरली, मुरली क्लास, मुरली अध्ययन, मुरली चिंतन, मुरली का रिवीजन, मुरली की धारणा, मुरली पर गहन डिस्कशन, एम एन फॉर नो की लिस्ट, एन ओ फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ ये सारे श्रीमत मर्यादा प्रिंसिपल, ओ पी प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, जो भी यज्ञ का लिटरेचर है, जो आपकी निमित्त आत्मा है, बिना उसको पूछे भाई लोग अपनी किताबें पब्लिश करते हैं, लिटरेचर पम्पलेट्स, ये सब मर्यादाएं जो बनाई है 26, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स है उनके अलग अलग जगह से ली हुई है, कुछ भारत के सेंटर्स की, कुछ ऑस्ट्रेलिया की। उसमें एक जगह ये भी एक लिखा हुआ था, पी क्यू फॉर क्वालिटी ऑफ ट्रस्टीशिप, ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी, क्यू आर फॉर रिलेशनशिप, डिटैच्ड रिलेशनशिप में ना भाई ना बहन, ना भाई देखो ना बहन देखो, क्योंकि इसमें भी डैश हो सकता है, एक्सीडेंट, पी क्यू आर एस साइलेंस सॉलिट्यूड, एस टी ट्रैफिक कंट्रोल, एस टी यू यूजिंग जो भी रिसोर्सेस है यज्ञ के उनको वेस्ट नहीं करना, चाहे पानी हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। यू वी विजिट टू अदर सेंटर, दूसरे सेंटर पर जाते हो तो अपने सेंटर की लेटर लेके जाना है, ऐसा नहीं मेरी पहचान बहुत है। एस टी यू वी डब्ल्यू वॉश आफ्टर बाथ, वॉश आफ्टर मोशन, अगला एक्सरे अपने सेल्फ एग्जामिनेशन, अगला योगा ट्वाइस डे, नुमा शाम का योग, और जेड अर्थात जील एंथुजियाज्म इन जेड GYDS, ज्ञान योग धारणा सेवा में उत्साह। तो कितने हो गए? 26। इन मर्यादाओं को एक दूसरे को सुनाते रहना तो वो भूलेंगी नहीं और हमें भी याद रहेगी। तो मर्यादाओं का जन्म, ये भी एक जन्म है। पहला ज्ञान का, दूसरा प्योरिटी का, तीसरा योग का, अगला सेवा का, अगला मर्यादाओं का, अगला अनुभव का जन्म, दिव्य अनुभूतियां, बाबा के साथ का अनुभव, उसकी मदद का अनुभव, उसके प्यार का अनुभव, उसकी छत्र छाया का अनुभव, उसके वरदानों का अनुभव, अनुभव रियलाइजेशन। कल भी हमने देखा था कोर्स, रिवाइज कोर्स,
रियलाइजेशन कोर्स लिबरेशन। इसलिए कई बार मुरली समझने के लिए नहीं पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? केवल रियलाइज करना है। और लास्ट, संपूर्ण बनने की तीव्र इच्छा या तीव्र पुरुषार्थ का जन्म, इसको क्या कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थ। अमृत वेला उठना, मुरली सुनना, सुनाना, क्लास करना, कराना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, याद में भोजन बनाना, खाना, कर्म योग करना, नुमा शाम का योग करना, रात्रि चार्ट लिखना और याद में सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को क्या करना है? दुगुना, डबल, इंटेंस। एक बहन है जो 6 की 6 भाषाओं में एग्जाम देती है रोज, और हर एक में 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 6 की 6 भाषाओं में। केवल भाषा आने की बात नहीं है, लगन की बात है। जो भाषा बिल्कुल भी नहीं आती है और जिसका हमें अ ब क नहीं पता, उसमें 100 मार्क्स अगर मिले तो इसे कहा जाता है भाग्य। इसे कहा जाता है भाग्य। तो ये सारे ब्राह्मण जन्म के अंदर के जन्म है। ब्राह्मण जन्म तो ले लिया पर तीव्र पुरुषार्थ का जन्म नहीं हुआ। ब्राह्मण जन्म तो लिया पर योग की अनुभूति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ। वो एक जन्म है अलग से, वो होना चाहिए। नया जन्म, जागने का जन्म, जागृति का, वही तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात जागे हैं अब, अभी अभी तो आया है जीवन में वसंत। तो इस मुरली में बाबा ने सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स के बारे में बताया। पहली बात है उसमें सुनना सुनाना, दूसरा समाना, तीसरा बनना, और बनने के बाद फिर स्वरूप बन दिखाना, अर्थात स्वयं भी अनुभव करना और दूसरों को भी कराना। किस स्टेज पर पहुंचे हो? केवल सुनने सुनाने तक पहुंचे हो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, समा लिया है उसको अपने भीतर। समाना, सामना नहीं। तो समाया कितना है? बनना, बनाना और अनुभव कराना। कितना अनुभव किया है, ये है पहला। ये 3 स्टेजेस बताई है इसमें। तो इस कोर्स मॉड्यूल में ये 3 स्टेजेस है। हम किस स्टेज पर पहुंचे हैं? केवल सुनने सुनाने तक है, या उसको भीतर समा लिया है, या फिर बन के स्वरूप बनकर दिखाया, स्वरूप में स्थित और अनुभव करा रहे। दूसरा, भगवत गीता का ये श्लोक है, चैप्टर 4 वर्स नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम। बाबा ने एज इट इज इसको कोट किया इस मुरली में कि गीता में लिखा है, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। जो इस तथ्य को जानता है, जो इस तत्व को जान लेता है, क्या जान लेता है? जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म और मेरा कर्म हे अर्जुन दिव्य है। जो इस सत्य को जान लेता है वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। ऐसा उसमें लिखा है, पर बाबा ने इसको अलग अर्थ में बताया है। किस अर्थ में बताया है? जो बाप का गायन है वो तुम्हारा गायन है। तुम्हारा भी जन्म और तुम्हारा भी कर्म क्या है? दिव्य है। अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म। मुरली में बाबा ने क्या कहा है इसके लिए? प्रकृति का आधार लेकर क्या कहा है? मैं कैसे जन्म लेता हूं? प्रकृति का आधार लेकर।
जैसे बाप के महावाक्य है, बाबा ने क्या कहा देखो, कहाँ के महावाक्य है ये? गीता के। मेरा जन्म और कर्म प्राकृतिक मनुष्य सदृश नहीं होता, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। जन्म कर्म चमे दिव्य, ये गीता के वचन है, श्लोक है। जो इसको जान लेगा वो मुक्त हो जाएगा। और इसमें बाबा ने क्या जोड़ दिया, बाप के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं है, दिव्य है, अलौकिक है। जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम। तो तुम्हारा जन्म भी दिव्य, तुम्हारा कर्म भी दिव्य। जन्म दिव्य है, साधारण जन्म नहीं है, अवतार हो तुम। एक एक अवतार का जन्म अगर देखो तो इतना अलौकिक, इतना दिव्य दिखाया हुआ है। अद्भुत दिखाया हुआ है, जो साधारण नहीं होता है। रामायण में दिखाया है, वो जनक संतान ही नहीं है, एक तो वो दुख है, और 12 वर्ष से मिथिला नगरी जनकपुरी वर्षा ही नहीं हुई है। लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों ने अपने हल त्याग छोड़ दिए। वो जनक सोचता है अभी लोग कुछ नहीं कर रहे तो मैं खुद ही हल चलाऊंगा, और वो हल चलाने लगता है। और चलाते चलाते वो जो हल होता है वो एक जगह अटक जाता है। वो खोल के देखते हैं क्या है, तो उसमें तो एक पेटी है, एक संदूक है। उसको खोलते तो उसमें एक कन्या है। और जैसे ही वो कन्या दिखती है और उठाते हैं वर्षा की बूंदे, तो महान आत्माएं जब जन्म लेती है तो कुछ तो अलौकिक होता है, साधारण जन्म नहीं है उसका। नाम पड़ा उसका जानकी, जनक की बेटी, मैथिली, क्योंकि मिथिला नगरी में मिली। वैदेही, सीता। तो तुम्हारा भी जन्म कैसा है? दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। इसलिए तुम्हारे कर्म भी अलौकिक हो। तीसरी बात, मर्यादा की लकीर के अंदर हो या लकीर के बाहर हो। लकीर के बाहर अर्थात शूद्र, लकीर के अंदर। इसलिए मर्यादाओं को क्या करते रहना है, रिवाइज, जो अब भी रिवाइज की, कल फिर पूछेंगे, ठीक है? 1 मिनट के अंदर बताना है, फिर 1 से लेके 26 आज रिवाइज कर लेना फिर से। तो मर्यादाओं की लकीर के अंदर, मर्यादा की लकीर के बाहर गए तो रावण बैठा है, और वो कौन से वेश में है? साधु वेश में है। उठाकर किडनैप करने के लिए, किडनैप कर कर ले जाएगा उधर। अगला बताया इसी मुरली में, सहारा और किनारा। बाप से जो किनारा कर लेते वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं करते। तो निरंतर सहारे का अनुभव करना, बाबा के सहारे का अनुभव। अगला इसके बाद और एक चीज बताई, अधिकारी और जिज्ञासु। जिज्ञासु जैसे तुम सेंटर पर हो और जिज्ञासु आते हुए, तो उनको बाहर रखते हो ना, तुरंत थोड़ी ना एंट्री देते हो। परमिशन उनको तब नहीं दी जाती जब उनकी धारणाएं हो जाएगी। अभी तो सब आ जाते हैं मधुबन में, पर पहले कितना स्ट्रिक्ट था, 1 साल की धारणा, उसके बाद ही एंट्री। सहारा, तो सहारे का अगर अनुभव करना है तो किनारे से मुक्त। हाँ, हम अधिकारी की बात कर रहे थे, जिज्ञासु। तो जिज्ञासु पाना है नहीं, पा लिया, तुम अधिकारी हो, जिज्ञासु नहीं रहे अब। फिर अगला और एक बताया, ब्राह्मण और भक्त। ये भक्तों का लक्षण है, मांगना, युक्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बहुत सारी लिस्ट सुनाई है उसमें बाबा ने। मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना, अनुभव दे दो, ये करा दो, वो करा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो। एक्चुअली कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही मिलता है, अपने आप ही मिलता है। कुछ भी करने की, मांगने की जरूरत ही नहीं है।
क्या जिसे मांग रहे हो उसे पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए? मतलब उसको तुमने मूर्ख समझ रखा है। मतलब तुम्हारा ये विश्वास है कि वो जानी जाननहार नहीं है। वो सब जानता है। जो तुम छुप छुप के करते हो संडे की मुरली, वो भी बाप बता सकते हैं। अगर बताएंगे तो फिर सोच विचार में पड़ जाएंगे, इसलिए सुनाते नहीं है। बाकी बता सकते हैं, टीवी बहुत बड़ा है उसका। तो आज्ञाकारी, अधिकारी और जिज्ञासु, ब्राह्मण और भक्त। तुम भक्त नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। उस दिन बगुला भक्त की बातें आई थी, उसमें कितनी बातें थी? 7 बातें थी। कौन सी? नजरें नीचे नीचे क्यों है? अगला था सिरताज और मोहताज। तुम बाप के सिरताज हो, तुम मोहताज नहीं हो सकते। क्या कहा? मोहताज कैसे हो तुम? किसके वश हो जाते हैं ना, तब मोहताज हो जाते, परवश हो जाते, माया के वश हो जाते हैं। प्रकृति, माया, संस्कार, स्वभाव। तो ऐसी 7 बातें हैं इस मुरली में। पहला, तीनों स्टेजेस से पहुंचकर यहां आना है, स्वरूप बनना। दूसरा, तुम्हारा जन्म, तुम्हारे कर्म दिव्य। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शीतल नाति शीत न घामा। हर राम का जन्म भी कैसे कैसे दिखाया है। इस समय उसका जन्म हुआ जब सारे नक्षत्र अलाइंड हो गए, सारी तिथियां, सब कुछ एकदम एक्यूरेट समय जन्म होता है ऐसी आत्माओं का। जैसे सृष्टि ही उनका इंतजार कर रही है, एवरीथिंग। बुद्ध का जन्म, राम का जन्म जो दिखाया है, कृष्ण का जन्म, सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सब कुछ। हर एक का जन्म द बेस्ट टाइम पे जन्म हुआ है। और यहां जन्म केवल शरीर के जन्म की बात नहीं चल रही है, दिव्य अलौकिक जन्म की बात चल रही है। और जन्म वो नहीं है कि जिस दिन हमने कोर्स किया, जन्म वो है जिस दिन हमें एकदम से निश्चय हो गया कि यही सत्य है, इससे अतिरिक्त और इसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है। वो पल, वो क्षण दिव्य जन्म है। अगला, मर्यादा की लकीर के अंदर, तो मर्यादा हमारी है A to Z। अगला, किनारा नहीं करना है, सहारे का अनुभव करना है। क्या क्या अनुभव करना है? बाप के सहारे का, मदद का, वरदान का, छत्र छाया का, खजानों का, प्राप्तियों का, मधुबन का, सब उसके घर का। अधिकारी और जिज्ञासा, तो जिज्ञासु खाली नहीं रहे, पा लिया। ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, मदद मांगना बंद, भक्त नहीं हो। भक्त मांगते रहते, युक्ति दो, ये दो, वो दो। और यहां पे बताया, हाँ, बाप तुम्हें श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, पुकारते हैं उस टाइटल से। सिरताज और मोहताज, मोहताज नहीं, माया के मोहताज नहीं। परवश जब हो जाती है आत्मा तो कितनी दुखी रहती है। उसको पता है दुर्योधन सिंड्रोम, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करती ही करती है। क्या करे, आदत, एडिक्शन, हैबिट। तो ये कोर्स है, एक्टिविटी है एक, मिरर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसमें सब अपना मोबाइल खोलेंगे और उसमें कैमरा है वो निकालेंगे। कैमरा ऑन करो जिसमें आप दिखे, आप दिखो। वैसे तो मिरर चाहिए, पर ये हमारा शॉर्टकट है। मिरर कहां से लाएंगे अब? मिरर, मिरर कैमरा है मोबाइल, हाँ, उसमें देखो अपने आप को। दिख रहा है चित्र? कैसा है, स्मार्ट है ना? हम्म। तो उसमें अभी 3, उसको देखते रहो। ये भी एक एक्टिविटी है, टीम एक्टिविटी। ग्रुप में बैठो और उसमें देखकर 3 प्रश्न। पहला, मेरे विचार कैसे हैं दिन भर?
किस तरह के विचार चलते हैं दिन भर। अपने विचारों को याद करेंगे। कमजोर विचार, शक्तिशाली विचार, नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार। दूसरा, इमोशंस, अपनी भावनाओं को देखेंगे। दिन भर में किस तरह की भावना होती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ट्रिगर करती है विकार को, उत्तेजनाओं को। दूसरों के प्रति कैसे विचार होते हैं। ये जो दिख रहा है आईने में, ये जो आत्मा है, इस आत्मा में किस तरह के भावनाएं उमड़ती है। तीसरा, चलन, बिहेवियर। कौन कौन सी आदतें हैं मेरी, कौन सी ऐसी आदतें है मुझे छोड़नी है, कौन सी ऐसी नई आदतें हैं जो मुझे दूसरों में दिखती है और धारण करनी है। अपने आप को देख रहा हूं, अपने बिहेवियर को, अपने चलन को। अभी आंखें बंद करेंगे और रिवाइज करेंगे। पहला, विचार कैसे रहते हैं दिन भर, कौन से विचार होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। दूसरा, मेरी भावनाएं कैसी है, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तीसरा, मेरा बिहेवियर, चलन, उसमें रोष है, अहम है, रोब है, क्या है। ओम शांति। एक्टिविटी में, अगर ये ग्रुप एक्टिविटी है तो आपस में बैठेंगे, फिर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और फिर सोचेंगे इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये एक्टिविटी 1। तो यहाँ हो गई ये पूरी मुरली पूरी। तो इसमें हमने कितनी, ये 7 बातें देखी। अवस्थाएं, मर्यादाएं, सहारा, किनारा, बाप से किनारा नहीं करना, अधिकारी बन के रहना, ब्राह्मण बन के रहना, सिरताज बन के रहना, भीख नहीं मांगना है, आरती की थाली आप फेंक दो। क्या करना है, आरती की थाली फेंक दो और शंख ले लो और शंख को शंखनाद करो। बहुत आरतियां। ओम जय जगदीश, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, कामना पूर्ति। बहुत आरतियां कर ली। आज मोदक आए हैं टोली में। दूसरी मुरली, दूसरी मुरली, आइडियल टीचर। इस मुरली में ये कुछ क्वालिटीज है। एनाटॉमी ऑफ सुपर टीचर। एनाटॉमी क्या है टीचर की, एनाटॉमी मतलब शरीर की रचना। तो इस मुरली में वही सारी चीजें दी है। योग्य टीचर किसे कहेंगे, जो अपने स्वरूप से समझाए। योग्य टीचर किसे कहेंगे, जो शिक्षा का स्वरूप हो। उसके कर्म कैसे हो, कर्म का फल देने वाले, फलदायक। उसके बोल कैसे हो, महावाक्य। उसके संकल्प कैसे हो, जैसे ब्रह्मा के लिए गायन है संकल्प से सृष्टि, वैसे उसके संकल्प भी क्या करेंगे, सृष्टि करेंगे। किसकी, किसकी सृष्टि करेंगे।
नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाले। तो टीचर, हम में से हर एक टीचर है, ईच वन टीच वन। तो इस मुरली में बाबा ने टीचर से मुलाकात की है, सेंटर की बहनों से मुलाकात की है। टीचर का अर्थ क्या है? शिक्षक, शिक्षा स्वरूप। सबसे बड़ा साधन कौन सा है शिक्षा देने का? स्वरूप से शिक्षा देना, कर्म से शिक्षा देना, मुख से नहीं। जो करेंगे वह देख और भी करेंगे, यह मंत्र है। किसको कितना भी समझाओ, आत्मा हो, ये हो, ये पढ़ाई कौन सी है? अनुभव की पढ़ाई। तो दूसरों को क्या कराना है? अनुभव। जो कोर्स कराते हैं ना 7 days का, उसमें कोर्स थोड़ा कम, अनुभव उसको कराओ। वहीं पे उसको मेडिटेशन कोर्स होने के बाद नहीं, वहीं तुरंत फर्स्ट डे ही पहले ही मेडिटेशन कराओ, कोर्स करने से पहले ही मेडिटेशन कराओ। क्योंकि आत्मा तो है ही ना, और आत्मा का तो स्वभाव ही शांत स्वरूप है। भाषण द्वारा व सप्ताह, वो सब तो कराते रहते हैं, सप्ताह कोर्स, पर अभी कौन सा कराना है कोर्स? अनुभव का कोर्स, अनुभव की पढ़ाई। और टीचर्स के लिए लिफ्ट की गिफ्ट के बारे में भी कहा, त्याग किया है पुराने संबंध का। इसी त्याग की वजह से क्या हो गया? भाग्य बन गया। संपूर्ण त्याग कर दो, बाप के लिए गिफ्ट है, दुनिया के लिए लिफ्ट है। और टीचर्स को चांस बहुत अच्छा मिला है। और टीचर्स को अगर ये पूछे कैसे हो, संतुष्ट हो, तो बाबा ने क्या कहा? टीचर से हम जिंद, ऐसा पूछना भी उनकी इंसल्ट करना है। बाबा ने अपनी गद्दी दी है, बाप भी टीचर, वो भी टीचर, सेम प्रोफेशन है। सेम प्रोफेशन वाले होते हैं ना, तो एक अलग ही होता है। डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर जब आ जाता है कोई दूसरा, एक अलग ही ऑरा बनता है, उससे पैसे नहीं लिए जाते, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, लाइन में नहीं खड़े रहते बाहर, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर फर्स्ट। सेम है ना धंधा, जाति तो सेम है, चाहे गुरु भाई है चाहे कोई भी हो, एलोपैथी होम्योपैथी कुछ भी हो, तो डॉक्टर डॉक्टर है। तो उसी तरह बाप जो काम कर रहा है टीचर, और दूसरे भी टीचर, तो एकदम उसका बॉन्डिंग हो जाता है, कनेक्शन फास्ट। तो इस मुरली में ये कुछ टीचर्स की क्वालिटीज है। टीचर्स कैसा रहना चाहिए? एंथुजियास्टिक। टीचर्स को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में। टीचर ही सोच रहा है क्या करूं अभी इनका। टीचर ही सुस्ता रहा है, टीचर ही सो रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? एंथुजियास्टिक। दूसरा ग्रोथ माइंडसेट, टीचर सीखता रहे। क्योंकि टीचर सबसे ज्यादा कहां से सीखता है? स्टूडेंट से। बहुत सिखाते हैं स्टूडेंट्स उसको। सबसे ज्यादा डॉक्टर कहां से सीखता है? किताबों से नहीं, पेशेंट से। अगला ऑप्टिमिस्टिक। सबसे होपलेस स्टूडेंट है कोई क्लास में, कुछ भी नहीं समझता है, उसके प्रति भी आशावादी। जो कमजोर स्टूडेंट है उनको कभी नहीं छोड़ता है, कमजोर स्टूडेंट को सिखाता है, सिखाता है, सिखाता है। अगला कम्युनिकेटर अच्छा होता है वो। अगला लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, सुनता है वो, लिसनिंग पावर बहुत होती है। अगला फैसिलिटेटर, ये टीचर से भी अच्छा शब्द है। हम सब लोग फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर मतलब वो सिखाता नहीं है, फैसिलिटेट करता है। कोई कोई टीम एक्टिविटी, कोई ग्रुप एक्टिविटी है, वो ये नहीं कहता है कि मैं तुमको सिखाऊंगा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वैसे नहीं, फैसिलिटेट करता है। उसके पास कुछ 10 बातें हैं जो उसको पता है ये करानी है ग्रुप को, तो वो एक्सचेंज करता है अपने ज्ञान को। सो फैसिलिटेटर टीचर से भी अच्छा शब्द है। इथिकल, वो मॉरल होता है, उनको नैतिक शिक्षाएं देता है। फिर प्रिपेयर्ड होता है, वेल प्रिपेयर्ड। कोई भी क्लास हो, पहले खुद की प्रिपरेशन चाहिए। बिना प्रिपरेशन होके बैठ जाना मतलब स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करना। अगर मुरली आपको क्लास में सुनानी है, पढ़नी है, तो रात में उसको पढ़ो, सुबह अमृत वेला रिवाइज करो, पूरा वो लगभग याद हो जाए, ऑलमोस्ट 80-90% याद हो जाए, तो ही स्टूडेंट को सुनाना है। कुछ कुछ लोग सीधा मुरली क्लासरूम में ही खोलते हैं, जो होते हैं ना, एक्सपर्ट तो है परंतु उस मुरली के साथ न्याय नहीं होगा। फिर
उसके साथ न्याय करना अर्थात आपकी प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन फुल चाहिए, बहुत सारी चीजें याद चाहिए, और कहाँ कौन सा उदाहरण देना है, क्या दे रहा है वो भी चाहिए। कई बार अपने आप आएगा, बट प्रिपरेशन होनी चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड। और क्या, गुड क्लासरूम मैनेजर होगा वो। तो ये सब टीचर्स की क्वालिटीज है। तो एक ह्यूमन क्लासरूम करके एक्टिविटी है। ह्यूमन क्लासरूम में क्या करते हैं, एक इमेजिनरी क्लासरूम क्रिएट करते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये इमेजिनरी क्लासरूम, ये क्लासरूम है, और इसमें हर एक को एक एक चिट पेपर दिया जाएगा, और वो लिखेगा कि अगर मुझे कुछ सिखाना है तो मैं क्या सिखाऊंगा, हिस्ट्री सिखाऊंगा, आर्ट सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, हर एक अलग अलग लिखेगा। किस पे, वो स्टिकी पेपर होता है ना, चिपकाने वाला, छोटा सा लाल पीला नीला स्टिकी पेपर, उस पे वो लोग लिखते हैं, और फिर सबको कहते हैं यहाँ आके चिपकाओ। कोई यहाँ अलग अलग जगह चिपकाएगा। तो ये देखा जाएगा कि तुमने ये सिलेक्ट क्यों किया। किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को आर्ट अच्छा लगता है। तो ये ह्यूमन क्लासरूम एक एक्टिविटी है, वो आप अलग से कर सकते हो, बट इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, कि जिसमें फिर एक्सचेंज होगा कि आपने ये क्यों चुना, आपको हिस्ट्री क्यों सिखानी है, आपको आर्ट क्यों सिखाना है। हर एक के अंदर एक इच्छा होती है ना, मैं कुछ सिखाऊं। किसी को डांस सिखाना है, किसी को योगा सिखाना है, कैलिस्थेनिक्स सिखाना है, किसी को गायन अच्छा आता है तो उसको लगता है मैं दूसरों को सिखाऊं गायन। कुछ भी, एनीथिंग। हमारे अंदर जितनी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है सब में, कि पर वो जितना हम सिखाएंगे उतना वो उभर कर आएगी, और सिखाते सिखाते उसमें कुछ और नवीनता आ जाएगी जो हमने भी नहीं सोची थी, ऐसी चीज है। तो ये है ह्यूमन क्लासरूम। अब लास्ट यहां से चालू करेंगे, एक एक टीचिंग टेक्निक बताओ, कैसे सिखाओगे। इस मुरली में है अपना स्वरूप बन जाओ और सिखाओ, ये हो गई एक टेक्निक। अरविंद भाई, अगर आपको बताया जाए, आपके पास स्ट्रेटेजीज क्या है, सिखाने की कौन कौन सी टेक्निक है, आप कैसे कैसे सिखाओगे लोगों को। एक तो बताया ये वाला, दूसरा मोटिवेशनल ट्रेनिंग, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 टीचिंग बाय एग्जाम्पल, स्वरूप बनकर सिखाना। दूसरा मोटिवेशनल टीचिंग। थर्ड कैसे सिखाएंगे, सिखाने की स्ट्रेटेजीज क्या है, सिखाने की कौन कौन सी टेक्निक्स है। यहां से आएगा आपके पास, इधर है अभी एक्टिविटी। तो जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, टीचिंग बाय एक्टिविटीज। मतलब क्लासरूम में टीचर एक्टिविटीज कराएगा स्टूडेंट से, उनको क्लासरूम में बैठ के सिखाएगा नहीं, एक्टिविटीज, ग्रुप्स बनाएगा, ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, उनको कुछ कुछ काम देगा। तो टीचिंग बाय एक्टिविटी। नेक्स्ट मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स पहले से ही रेडी चाहिए, और वो मॉडल्स को सिखाना, तो दैट इज कॉल्ड टीचिंग बाय मॉडल्स। नेक्स्ट माता जी, बच्चों को पढ़ाना है आपको, छोटे छोटे, कैसे पढ़ाओगे, खेल, एक्सलेंट, टीचिंग बाय गेम्स, टीचिंग बाय गेम्स, उनको गेम्स एंगेज कर दो उनको। कोई तो एक अच्छा वाला गेम्स, एजुकेशनल गेम्स होते हैं बहुत सारे, इतने सारे गेम्स अवेलेबल है, कम से कम 1000 गेम्स होंगे अलग अलग, जो आप ग्रुप को करा सकते हो। कई लोग तो केवल इस पे ही एक्सपर्ट है, उनको खास कंपनियों में बुलाया जाता है और वो वहां ये गेम्स कराते हैं। एक भाई है, वो केवल यही कराता है, उसका जो प्रोफेशन है ना गेम्स कराना, वो अलग अलग कंपनियों में जाता है और उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लोगों को एक्टिविटीज कराते रहता है बस, और इतने एंजॉय करते हैं लोग, उससे ज्यादा सीखते हैं, बजाय उसके कि जो क्लासरूम में बैठ के चालू करता है क्लास, नींद आती है उसमें। एक्टिविटीज में व्यक्ति ज्यादा सीखता है। तो गेम्स। नेक्स्ट, हाउ डू यू टीच ड्रामा। तो ड्रामा करके, जैसे इसको क्या करना है, हमने यहां कराई थी एक बार 6 हैट्स, क्या था वो, हैट्स का था ना एक, नहीं वो नहीं, श्याम भाई और ये सब लोगों ने यहाँ कराया था 6 हैट, टोपी वाली, अलग अलग लोगों को अलग अलग टोपी, तो 6 हैट्स। हमने एक बार बहुत कुछ साल पहले एक जगह कराई थी नेपाल में, क्या कहते हैं उसको, भूल गया, 6 हैट्स होती है, तो वो एक एक्टिविटी है। तो ड्रामा एक एक को एक एक पार्ट देते ना, एक रावण बनेगा, एक माया, एक रावण, ऐसे एक सीता, एक राम, और वो कुछ गेम एक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट क्रांतिवन, कैसे सिखाओगे, क्रांतिकारी मेथड
हाउ डू यू टीच? बताओ। अनुभव सुना के सिखाना, अपना अनुभव सुनाना और हर एक को कहना सामने और अपना अपना अनुभव सुनाओ, ये भी है। माता जी कैसे सिखाओगे? कार्टून, वेरी एक्सीलेंट मेथड। कार्टून से सिखाना, डायग्राम से सिखाना, पिक्चर से सिखाना, डूडल से सिखाना। कल हमने तो कार्टून से। नेक्स्ट, हाउ डू यू टीच? बाय राइटिंग व्हाट? राइटिंग व्हाट? राइटिंग भी एक मेथड है कि हर एक को काम दे देना कि तुम अपने बारे में लिखो। जैसे कि बहुत अच्छा अलग अलग डायग्राम्स है, आप इसको नेट पे ढूंढो तो उसमें अलग अलग डायग्राम्स है। जैसे एक कार्टून बना हुआ है, आई लाइक माई फेवरेट फूड, माई फेवरेट हॉबी, माई फेवरेट कलर। उनको लिखने को लगाना, कुछ टॉपिक दे देना और कहा लिखो। नेक्स्ट, गीत कहानियां बाय स्टोरी टेलिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है। स्टोरी टेलिंग मेथड, गीत जैसे मुरली है पूरी, उसको पूरी एक स्टोरी बना दो। IWM मेथड अलग अलग। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन, उनको विजुअलाइज कराना, या फिर वीडियो मल्टी बेस्ड लर्निंग, ये सब चीजें हैं। अगला, कैसे सिखाओगे? लोगों को सिखाना है, बच्चों को कोई टेक्निक बताओ सिखाने की। आजकल तो अलाउड नहीं है, फिजिकल पनिशमेंट पूरा हो गया वो। कैसे सिखाएंगे? हम्म हम्म चित्रों के द्वारा, बाय पिक्चर्स। नेक्स्ट, और कैसे सिखाओगे? वो हो गया, मोटिवेशनल कर दिया उन्होंने। अच्छा, डबल। और और डिस्कशन बेस्ड, डिस्कस करना, डिस्कस आपस में बैठना, डिस्कस, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक टॉपिक दे देना 4 लोगों को, उनको बोलो कि 4 लोग आप लोग डिस्कस करके बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे हम लोगों ने क्या किया था एक बार, जैसे बहुत बड़ी सभा थी तो उसमें ऐसे 15-20 बड़े बड़े ग्रुप बना दिए, एक एक ग्रुप 10-10 लोगों का, भाई बहनों का। उनको एक टॉपिक दे दिया कि बाप मेरा साजन है, बाप मेरा फ्रेंड है, और उसमें आप वो क्या क्या करेगा। तो फिर उनमें से एक ग्रुप लीडर आके सामने आके 10-15 मिनट का टाइम दिया, वो लोगों ने लिखे पॉइंट्स कि बाप मेरा मेरी बहन है, परमात्मा मेरी बहन है। एक ग्रुप को दे दिया, अब देखो क्या लिखते हो तुम, देखो 10 लोग मिलके सोचेंगे अपने पॉइंट्स, ग्रुप लीडर आके स्टेज पर सुनाएगा। ये एक्टिविटी कई जगह पर हम लोगों ने कराई है। तो ये है डिस्कशन बेस्ड लर्निंग। उसके बाद उदाहरण देकर चरित्र, और रैंडम बताओ और क्या क्या हो सकता है। टीचिंग मेथड्स, क्वेश्चन आंसर मेथड, फीडबैक मेथड, हाँ, यूजिंग प्रॉप्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड्स। फ्लैश कार्ड्स मेथड, फ्लो चार्ट मेथड, जो मेमोरी टेक्निक्स में हमने जो भी देखा वो सब कराना। और एडवेंचर, एक्सलेंट, एडवेंचर, उनको कोई एडवेंचरस काम दो कि जो ये करेगा ना, एडवेंचर वाला काम। अगला, प्राइज देना उनको। और क्रिएटिव एक्टिविटी, उनको कह देना कि तुम लोगों को कुछ तो क्रिएटिव बनाना है, कुछ काम, उनको कुछ रॉ मटेरियल दे देना, उसका कुछ तो क्रिएटिव बना के दिखाओ। हाँ, स्टूडेंट टीचर बन जाए, स्टूडेंट को बोलो वहां जाके तुम पढ़ाओ। और इन्वॉल्वमेंट, वो कैसे भी करके उनको आपको इन्वॉल्व करना है। अगला, प्रोजेक्ट बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड, वीडियो बेस्ड, वीडियोस दिखाना और सिखाना, छोटे छोटे वीडियोस दिखाना, वीडियो ऑफ करना, बताओ क्या क्या सीखा। मतलब बताना नहीं, वीडियो में क्या, एक वीडियो दिखा देना, वीडियो ऑफ कर देना। 5 मिनट का वीडियो है, जैसे कोई बीमारी है, उसका बीमारी का वीडियो दिखा दिया, वीडियो 5 मिनट हो गया, वीडियो ऑफ, बताओ क्या क्या सुना आपने, इस बीमारी के लक्षण क्या है, इस बीमारी में क्या क्या होता है, उनको बोलने देना है, तो ही वो सीखते हैं। खाली बैठ के रह के कोई सीखता नहीं है। उसके बाद में प्रॉब्लम बेस्ड, रियल टाइम वर्ल्ड एक्सपीरियंस बेस्ड, टेलरिंग बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड, बहुत सारा है, केस स्टडीज। तो ये सब मेथड्स है। तो टीचर को नवीनता लाते रहनी है। जो एक बार जिस तरह सिखाया, अभी अगला जो ग्रुप है उसको वो नहीं सिखाना, अलग नया कुछ तो। हाँ, डर, हाँ, उनका डर को निकालना है, उनको स्पीच, सामने आके बोलो स्पीच दे। इंटरव्यू लेना, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेगा, 1-to-1 इंटरव्यू।
उनको अपना फ्रेंड बना लो, तो एनीथिंग, इट कुड बी सो क्रिएटिव। पर एक एक्टिविटी आपने एक बार करा दी, अब उसको रिपीट नहीं करो। बस वो एक ही बार उस उन लोगों के लिए थी, अगली बार नई एक्टिविटी, अगली बार नई एक्टिविटी, हर नया 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 करते जाओ। और कोई एक ऐसी एक्टिविटी निकलेंगी जिसमें 3-4 एक्टिविटी ग्रुप मिक्स हो जाएगी। तो ऐसे कुछ तो नया 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 करना है। जैसे म्यूजिकल चेयर एक एक्टिविटी है, जैसे म्यूजिकल चेयर में कुछ है क्या यहाँ पे, तकिया वगैरह, ये ले लो, म्यूजिक चलाओ कोई फास्ट, कोई भी म्यूजिक चलाओ, एक्टिविटी वाला म्यूजिक चलाओ। अभी 1 मिनट में एक्टिविटी करते हैं अभी के अभी। कुछ है क्या किसी के पास बैग या इस टाइप का कुछ, तकिया टाइप का कुछ? नहीं वो नहीं, वो नहीं, अच्छा वाला चाहिए थोड़ा, इतनी बड़ी बैग नहीं, हल्का चाहिए थोड़ा कुछ तक। वही वही चलेगा, वही चलेगा। म्यूजिक म्यूजिक चलाओ कोई भी, फास्ट वाला म्यूजिक। हाँ ये अच्छा है, ये डब्बा अच्छा है, आप चला दो। हाँ ये और ये भी हल्का चाहिए बस। तो क्या करना है इसमें, म्यूजिक चलेगा, ये एक के ऊपर पास करते जाओ, पास करते जाओ, हाँ रुकेगा, उसको सामने आके कोई एक्टिविटी करानी है। और पब्लिक बताएगी उसको क्या करना है। पब्लिक कहेंगी डांस करके बताओ, तो उसको डांस करना पड़ेगा। पब्लिक कहेगी गीत बजाओ, अरे बजाओ ना, एक्टिविटी म्यूजिक का, वो डांस वाला म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक बट फास्ट वाला होना चाहिए। और वो फटाफट 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 आगे फॉरवर्ड करते जाना, बिल्कुल हाथ में आना नहीं चाहिए। भेजा है अरविंद भाई। अगर हम कहें यहाँ आके तो कुछ भी हो सकता है वो। ये लास्ट एक्टिविटी है और फास्ट करो इसको, अरे बजाओ जल्दी। ये इतने भेजा है सुखदेव भाई, इधर भेजा है ऑलरेडी, वो छोड़ दो आप, फास्ट। I hate begging. ये नहीं, रुको, आ गया। नहीं अभी चालू ही नहीं हुआ है। Spin TV. इधर इधर रैंडम नहीं, चलने दो ग्रुप से। इधर जल्दी आओ, अच्छा चलो वहीं से करो। क्या देनी है पनिशमेंट बताओ, क्या कराना है? इंग्लिश में, दूसरा कुछ बताओ। हाँ बाबा का गीत गा लो, चलो फिर क्लास को एंड करते हैं। फास्ट, जैसे आता है वैसे गाओ, हम भी साथ में गाएंगे आप लोग। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है। तो इसको कहते हैं म्यूजिकल चेयर, बिना चेयर्स के कहीं पे भी कराओ, और फिर उसको कोई ना कोई खुद से अपने हिसाब से वो करे। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन प्ले, दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, दिस इज अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, दिस इज स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जल्दी, एनीथिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, नहीं तो हम बताएंगे क्या करना है। सॉन्ग within 1 minute, you don't take so much time, within 1 minute do something, 1 minute, 1 minute, you have only 1 minute to do. Jaldi, we are waiting. Any language, अनुभव नहीं, 1 मिनट में करो जो भी करना है।
कल से जो मुरली होगी वो 2-2 होगी। आज से 1 है, आज तक 1 है, कल से 2-2 है। और मुरली टेस्ट देने से पहले कृपया डेट देख लेना जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। कल कम से कम 50 लोगों के रिक्वेस्ट आ गए कि ये गलत मुरली पढ़ ली और आया कुछ और, फिर भी भगवान की कृपा से पास हो गए। My name is Surya Kumari. I am from Bangalore. आवाज नहीं है। I am from Padmanabhanagar Center under the Ambika Didi connection, Varadhani Center. And I am here in dispensary as a nurse. I came for seva. I am Atma. I am bache. Like Baba ka bache. That's it. ओम शांति, ओम शांति। ये जगदम्बा भवन पूना से टोली आई है मोदक गणपति के। तो हम सब कौन है? मोदक। हम है गणेश, हम है शिवपुत्र, विघ्न विनाशक गणेश। ओम शांति। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।